नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की खास चर्चा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई है। मोहन सरकार द्वारा सफल जवर रहा कल, वहीं मिल रहा प्रोत्साहन। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास के टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी प्रदान कर बधाई व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। आज उनके सपनों को उड़ान देने के लिए चलाई जा रही योजना के तहत उन्हें निःशुल्क स्कूटी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7,832 विद्यार्थियों के लिए आयोजित स्कूटी वितरण कार्यक्रम में कुछ विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ स्कूटी नहीं है, ये प्रतिभावान विद्यार्थियों को ऊंचाई हासिल करने में गति प्रदान करने वाला एक वाहन है जो आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि ये स्कूटी आपके भाग्य को गति तो प्रदान करेगी, साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रुपए डीबीटी द्वारा बालिकाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ ही 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपए की स्टाइपेंड राशि भी ट्रांसफर की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परिणाम ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश नई तकनीक अपनाने में भारत की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए, आज की खास चर्चा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई है। 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण किया गया है। बच्चों का जो कल है वो सवर रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा, मोहन सरकार हमेशा से विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं लेकर आती है, हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती है। आज फिर बहुत ही बड़ा दिन रहा विद्यार्थियों के लिए है। 12वीं के टॉपर्स जो है उन्हें स्कूटी वितरित की गई है। 7,832 विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और सच में स्कूटी तो क्या मिल रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की वर्तमान के समय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की ऊंचाई हासिल करने के लिए गति से एक वाहन आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कई सारी सौगातें आज के इस अवसर पे मिल रही है। 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए 61 करोड़ की राशि, और ऐसा करने वाला जिसमें प्रति छात्रा को 300 रुपया देने का, ये हमारा अपना राज्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बालक क्या बालिकाएं, सबके लिए सभी प्रकार से समान रूप से पर्याप्त धनराशि। अब 20,000 से ज्यादा छात्राओं को स्टेशनरी और अन्य सामान के लिए 7 करोड़ की राशि मिल रही है। जोरदार अभिनंदन इन बहनों के लिए। कुछ नहीं, थोड़ा सा टीचर का सपोर्ट और अपनी मेहनत। सर ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या बनना चाहती हो, तो मैंने बोला था कि मैंने एग्रीकल्चर इसलिए लिया, मैं कृषि की छात्रा हूँ क्योंकि मेरे को किसानों के लिए कुछ करना है। मेरे पापा भी फार्मर हैं, तो मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते, तो मैं कृषि विस्तार अधिकारी बनकर थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ। बस हमें हार नहीं मानना है। अगर 12th में नहीं हुए तो क्या हुआ, कॉलेज भी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, उसमें आप मेहनत करें तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सबसे मेन तो अपना टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम इतना कीमती है कि हमें वेस्ट नहीं करना है। तो हम स्कूटी मिलेगी तो सर ने इतनी बड़ी हेल्प की कि हम बिना रुके बिना डरे अकेले स्कूटी से जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं था कि सर मेरी स्कूटी पे बैठेंगे, पर बैठे तो मेरा लक था ये कि मैंने चलाई और सर मेरे बैठे। जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने सोचा कि बच्चों को स्कूटी दी जाए, कि जो लोग हैं मतलब जो बच्चे गांव से आते हैं उन लोग को वहाँ समस्या है परिवहन की, जो मतलब उनको पढ़ना है कॉलेज में आगे, तो वो आगे पढ़ नहीं पा रहे इस चक्कर में, तो मतलब उनको बहुत सहायता होगी सभी बच्चों को कॉलेज जाने के लिए और घर की भी समस्या। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी कॉलेज जाने में। सबसे बड़ी हेल्प होगी कि कभी हम लेट नहीं पहुंचेंगे क्लासेस में, जिससे हमारी क्लासेस मिस नहीं होंगी और कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। मेरी अपनी ओर से आज राज्य के सभी अपने अपने विद्यालय में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण का किया गया, जिसमें 7,800 से ज़्यादा बच्चों को स्कूटी दी गई।
और ये स्कूटी जो पेट्रोल वाहन है उनको 90,000 की लागत से, जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पसंद की उनको 1,20,000 रुपया प्रति बच्चों के हिसाब से ये वाहन दिए गया। कुल मिलाकर इस राशि से मेधावी विद्यार्थियों को जो प्रोत्साहन देने की हमारी योजना है, हमारे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, लैपटॉप, स्कूटी, गणवेश, किताब, कापी अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी बच्चे जाएं तो उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। तो देखिए, आज विद्यार्थियों के लिए बड़ा दिन था। मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास के टॉपर्स विद्यार्थी जो है उनके लिए बेहद खास दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी चाबी प्रदान की है, उन्हें बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई है। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। शिक्षाविद चेतन जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चेतन जी आपका इस खास चर्चा में। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। वंदना जी, सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। मोहन यादव सरकार ने जो सैनिटेशन और हाइजीन योजना के तहत लाखों बालिकाएं हैं उनके खातों में राशि ट्रांसफर की है, तो सरकार का ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो भावना है वो जमीनी स्तर पर भी हमें देखने के लिए मिल रही है। कैसे देखती हैं आप इसे? सम्मानित पैनल को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और जिस प्रकार से आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्कूटी वितरण और उसके साथ साथ सैनिटेशन और हाइजीन के लिए बालिकाओं को जो धनराशि दी गई है उसके लिए मैं उनका बारंबार साधुवाद करती हूं। और एक महिला होने के नाते मैं ये मानती हूं कि हाइजीन और सैनिटेशन महिलाओं की एक बेसिक नीड है और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शौचालय निर्माण का कार्य कराया, आज मुख्यमंत्री जी सैनिटेशन और हाइजीन के लिए लाखों बालिकाओं को धनराशि दे रहे हैं, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सदैव कहा कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो हम उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। हमने बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आपने देखा मध्य प्रदेश में एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जेंडर रेशो क्या हुआ करता था। जेंडर रेशो होता था 713 लड़कियां 1000 लड़कों पर पैदा होती थी। और आज देखिए, आज ये स्थिति है कि कई बार ज्यादा बालिकाएं जन्म लेती हैं बेटों की अपेक्षा। तो मध्य प्रदेश की यथास्थिति जनता को दिख रही है और मध्य प्रदेश की बच्चियों को दिख रहा है कि किस प्रकार से सरकार प्रतिबद्धता से उनके लिए कार्य कर रही है और हमारी मध्य प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ें, यही हमारी सरकार चाहती है। बिल्कुल वंदना जी, और आज बेटों से ज्यादा बेटियां आज आगे बढ़ रही है। देश भर में, पूरे विश्व में परचम लहरा रही हैं भारत का और नाम आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल चेतन जी बिल्कुल। देखिए, एक बात और मैं ऐड कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों के जन्म लेने से लेकर उनके विवाह तक का सारा इंतजाम करती है। बेटियां जन्म लेती हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद जब बेटियां बड़ी होती हैं तो आप देखिए किस प्रकार से मेधावी छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप आदि का वितरण, उनके सैनिटेशन और हाइजीन के लिए उनको धनराशि देना, उनकी शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, उनके हर एक महत्वपूर्ण जो भी चीज है उसका जिम्मा लेना। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से लाडली बहना योजना के माध्यम से उन्हें कुछ एक राशि देना जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। कन्या विवाह योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, विभिन्न प्रकार के स्व सहायता समूह। और आपको एक और बात बता दूं कि मुद्रा लोन जो हमारे भारत में चलता है उसका लगभग 60% महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, महिलाएं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। आप संगठन में देखिए भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार महिलाओं को चाहे टिकट वितरण हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे विधायिका के चुनाव हो, चाहे संसद के चुनाव हो। उसके बाद आप देखिए अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी बहनों की भागीदारी बढ़े। मध्य प्रदेश में आप देखिए आरक्षण देकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी बहनें विभिन्न विभागों में जाएं। 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विभिन्न विभागों में जो आरक्षण देने का कार्य किया है। उसके अलावा हमने वन विभाग को उससे अलग रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो। तो ये सारे काम है और अन्य बहुत से काम है, उज्ज्वला योजना,
घर प्रदान करना, बिल्कुल हर चीज हम वंदना कर जी, रहे बिल्कुल हैं। ये बहुत ही मोहन सरकार का एकदम बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस बार तो ये जो सैनिटेशन जो योजना के तहत राशि वितरित की गई है बालिकाओं के खाते में, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने सोचा है हाइजीन को लेकर, महिलाओं के और बालिकाओं के हाइजीन को लेकर उन्होंने सोचा है। चेतन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। चेतन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज टॉपर्स को निःशुल्क ये जो प्रोत्साहन राशि जो दी गई है, वही आप कैसे देखते हैं? इंसेंटिव बेस्ड लर्निंग कल्चर को ये जन्म देगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, ये उत्साह बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का ये अच्छी बात है ना, कि उनको लगता है कि हम कोशिशें कर रहे हैं तो हमारे आसपास का पर्यावरण भी हमको सहयोग कर रहा है। मगर इसके जो दूसरे पर्सपेक्टिव हैं, जो सोशल पर्सपेक्टिव है, बच्चे का जो अपना डेवलपमेंट है शिक्षा को लेकर, शिक्षा की जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा में शालाओं का जो ढांचा है, विद्यार्थियों तक जो पुस्तकें पहुंचानी है, हमको कॉपियां पहुंचानी है, जहां पर स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट्स की संख्या को अगर हम देखें, मुझे लगता है कि इस कदम के साथ उन हिस्सों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जैसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, ठीक है ना। शिक्षकों को तैयार करना है। तो शालाओं की स्थिति ये है कि पानी गिर रहा है, बारिश में शालाएं ढह रही हैं। अभी 9 बच्चों की दुखद एक मृत्यु हुई, एक मध्य प्रदेश में एक शाला गिर गई। तो मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा, और ये पॉपुलर पॉलिटिक्स तो अपनी जगह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, मगर इसके साथ एक ढांचागत समझ हमें अपनी बनानी है। बिल्कुल। आलोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको आ रही मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। आपने चेतन जी की भी बात सुनी होगी, पॉपुलर पॉलिटिक्स का उन्होंने एक नाम लिया है, और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है यहाँ पर? और एक एक्सेस टू हायर एजुकेशन होता है, ये जो पूरी योजना है, ग्रामीण और छोटे कस्बों में विद्यार्थियों को जो स्कूटी देने से अब उनके लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच कितनी आसान हो पाएगी? साक्षी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सौगात बच्चियों को दी है, टॉपर को दी है, वो निसंदेह एक अच्छी पहल मैं मानता हूँ जी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आदरणीय जय साहब ने जिन चीजों की ओर इंगित किया, हमारी ढांचागत व्यवस्था, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा टीचर्स लर्निंग प्रोग्राम, इवन हमारे टॉयलेट्स, इस सारी बुनियादी चीजों पर हमें काम करना होगा। नो डाउट ASER की रिपोर्ट के अनुसार जो 2024 में आई है, उसके अनुसार इसमें डेवलपमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, और निसंदेह संदीपनी विद्यालय, PM श्री विद्यालय और एक्सीलेंट स्कूल्स का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट से 1000 गुना बेहतर है। मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर हम वहीं गांव में जाएं, कस्बों में जाएं, तो हमारी एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है। गांव की स्थिति यह है, वहां ढांचागत व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी है तो वहां टॉयलेट नहीं है। ये कटु सत्य है, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट घूमता हूं, देखता हूं, चीजों को समझता हूं। ये एक बेसिक नीड है जो स्कूल्स में नहीं है, इवन स्टाफ के लिए भी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हमें इस ओर काम करना होगा। बेशक हम बच्चों का उत्साहवर्धन करें, लेकिन जो हमारी ढांचागत व्यवस्था है, शिक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। एक बात और मैं कहूंगा, सैनिटरी पैड्स आपने बांटे, सैनिटरी पैड्स के लिए आपने कई करोड़ रुपया बच्चों को दिया, स्वागत योग्य पहले आपकी। लेकिन मैं भास्कर की ही एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, जिसमें भास्कर ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है, दैनिक भास्कर ने, कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां, करीब जिनका परसेंटेज 20 से 32 या 33% तक है, पीरियड्स की प्रॉब्लम के कारण, वहां पर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होने के कारण, चेंजिंग रूम नहीं होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश शासन जब इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उसको इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए चेंजिंग रूम होना चाहिए, ताकि वो
स्कूल न छोड़े, स्कूल से पलायन न करें। साक्षी जी। बिल्कुल। वंदना जी, आप आलोक जी की बात से कितना सहमत है? ग्रामीण और कस्बों में जो यहाँ पे जितने एरिया है वहाँ पे हाइजीन को लेकर अभी भी हम देखते हैं कि इतना मेंटेन नहीं होता है, टॉयलेट्स नहीं है, जिसके कारण लड़कियाँ जो है स्कूल नहीं जा पाती, बाहर नहीं निकल पाती है। देखिए, हाइजीन को लेकर जिस प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारी सरकार सदैव चलाती रहती है, उससे जनता को ये अवगत कराया जाता है, बेटियों को ये अवगत कराया जाता है कि सैनिटेशन कितना इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है एक महिला के लिए। बिल्कुल। आज आपने देखा, पहले एक जमाना हुआ करता था, आज हमारे साथ बहुत सारे पुरुष भी बैठे हुए हैं, पर ये बात कहने में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी कि एक जमाना हुआ करता था जब गांव में बच्चियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी पीरियड्स आने के समय पर। लेकिन आज हमारी सरकार की वजह से गांव-गांव तक बेटियों को सैनिटरी पैड्स पहुंचाए जा रहे हैं। और आप एक महिला है, मैं भी एक महिला हूं, आप समझ सकती हैं कि सैनिटरी पैड एक महिला की सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट नीड है आज के जमाने में। सर्विक्स कैंसर जिस प्रकार से फैल रहा है, महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर कोई कैंसर होता है तो वो सर्विक्स और ब्रेस्ट का कैंसर है। और उसी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने टीकाकरण भी शुरू किया है, सर्विक्स का वैक्सीनेशन भी हमने उसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाई है। और साथ साथ बच्चियों को, बहनों को ये सुनिश्चित किया है कि वो कपड़े का इस्तेमाल ना करके सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें, ताकि सर्विक्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो बच सकें। और आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे मुखिया अगर उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझिए कि हम एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करने की ओर कार्यरत हैं, जो है सर्विक्स का कैंसर। और जिसकी वजह से कई महिलाओं ने हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कम आयु में अपनी जान खोई है। सर्विक्स कैंसर ज्यादातर 30 से 40 साल की महिलाओं को होता है। और हमारी बेटियां अगर सैनिटरी पैड्स यूज करेंगी और सही तरीके से उन्हें सैनिटेशन दिया जाएगा। और रही बात, आपने टॉयलेट डेवलपमेंट की बात करी, बिल्कुल। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय निर्माण का कार्य इसीलिए किया, उसके मुख्य कुछ कारण थे। एक कारण ये था कि महिलाओं को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े। दूसरा कारण ये था कि पीरियड इत्यादि जब आते हैं तो महिलाओं को प्रॉपर सैनिटेशन मिल सके, वो प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें आज भी हम पर्दे में रहना चाहते हैं, पर्दे में इन सब चीजों को रखना चाहते हैं। आज भी कोई पीरियड्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता घर पे। गांव में तो ये कल्चर है। जी, मेरा एक यहाँ पर ये सवाल है कि जैसे शहरों में तो जागरूकता बढ़ा दी गई है, शहरों में मॉडर्निटी की वजह से लड़कियां जो है बहुत जागरूक है इस चीज को लेकर, लेकिन ग्रामीण इलाके जहाँ हम देखते कस्बे हैं, वहाँ पे अभी इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है खुल के। वहां पर जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साक्षी जी, बिल्कुल मैं वही बात कह रही हूँ कि हमारे सरकार के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एनजीओ संचालित किए जा रहे हैं जो गांवों में जाते हैं, सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, सर्विक्स कैंसर के लिए सबको मोटिवेट करते हैं कि आप सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन लगवाइए, सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करिए। और आपने देखा, बीच में हमने एक मूवी भी देखी थी, अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी, जिसको सरकार ने टैक्स फ्री भी किया था, जिसमें सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस को बताया गया था। तो सरकार अपनी ओर से सारे कदम उठा रही है और हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उनकी शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे मानसिक बल प्रदान करना हो। अगर हम सैनिटेशन पैड्स देते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहती हैं, सर्विक्स कैंसर इत्यादि से बचती हैं। और कहीं अगर हम उन्हें धनराशि देते हैं, स्टेशनरी के लिए स्कूटी, लैपटॉप आदि देते हैं, तो हम उन्हें मानसिक रूप से सशक्त करते हैं कि हमारी बेटियां भी बेटों से आगे पढ़े और अपना नाम रोशन करें, हम अपने परिवार का नाम रोशन करें। और आपने देखा, हमारी 12वीं में हमारी अमर पाटन की एक बिटिया ने टॉप किया। ये दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में भी सुचारू व्यवस्था है। और जो कांग्रेस पार्टी सदैव चिल्लाती है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, तो अगर व्यवस्था नहीं होती तो कैसे अमर पाटन सतना जिले की एक लड़की टॉप करती? बिल्कुल वंदना जी, नो डाउट वंदना जी कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। मोहन सरकार और बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उन्हें सराह रहे हैं। चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ किताबें और क्लासरूम नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है वो शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो स्कूटी वितरण जो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है, तो क्या स्कूटी जैसा पहल उस सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करती है? देखो, बिल्कुल मदद तो ये करती ही है चीजें। गांव की लड़कियां, ये लड़कियां कस्बों तक आ पाएंगे, कस्बों के बच्चे और थोड़ा आगे आ पाएंगे जी। और ये एक तरह की ऑटोनॉमी तो देता है, इसको हमें डिनाई नहीं कर सकते हम।
और इसमें शासन का जो सहयोग है वो हम हमारे बच्चे देखते हैं कि समाज उनको बड़ा करने की प्रक्रिया में कैसे किस किस तरह से उनको सहयोग कर, तो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा मसला है कि केवल 7 या 8 हजार बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, लाखों बच्चे हैं जो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम गांवों से कस्बों तक आना और कस्बे से शहर तक पढ़ने के लिए आना, इसमें एक बच्चे का 30 किलोमीटर का भी अगर वो दायरा है तो 2.5 से 3 घंटे उसके खर्च होते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों की यूटिलिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनके बीच में जो लोकल बसेस हैं इनको हमें थोड़ा उस सिस्टम पर भी थोड़ा सा अगर हम फोकस करेंगे तो बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे वो हायर एजुकेशन में जा सकते। बिल्कुल। आलोक जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, ग्रामीण और पिछले इलाकों में तो देखिए ये स्कूटी वितरण जो किया गया है वहां तो बेटियों को कॉलेज जाने में सहूलियत होगी, वहीं छात्राओं के बीच जो ड्रॉप आउट का जो स्तर है वो भी घटेगा, इसे कैसे देखते हैं आप? केवल 8,000 बच्चों को स्कूटी बांट देने से ड्रॉप आउट सिस्टम नहीं घट सकता। हालांकि अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं आपको जी, 2016 में जहां 21% लड़के ड्रॉप आउट थे, वहीं 29% लड़कियां स्कूल से बाहर थी। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा घटकर बच्चों का 12% हो गया है और बच्चियों का 16% हो गया है। तो 12% को न बताकर मैं 16% को इसलिए बताऊंगा कि 29% बच्चियां ड्रॉप आउट थी, स्कूल से बाहर थी, जो अब घट के 16 रह गई हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकारी सफलता मैं इसको मानता हूं, शिक्षा विभाग की सफलता इसको मानता हूं, और मैं मानता हूं कि विभाग इन ड्रॉप आउट बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने में सफल रहा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के पैनलिस्ट भी हैं और सम्मानीय शिक्षाविद भी हैं, मध्य प्रदेश शासन को बस्ते का बोझ कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। आज भी प्राइवेट स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूल में बस्ते का बोझ इतना है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा निकालें कमर दर्द से पीड़ितों का, स्पाइन से पीड़ितों का, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बच्चे भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। वंदना जी, बहुत जल्दी आप आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए, ये इस पे कुछ कहना, आलोक जी, वंदना जी कुछ कहना चाह रही है, आप बहुत जल्दी वंदना जी आपकी बात कह दीजिए। देखिए, आपको जानकारी दे दूं आलोक जी कि हमने हमारे सरकार ने छोटी क्लासेस में, किंडरगार्टन में स्कूल्स को बैगलेस करके रखा हुआ है और आज भी बैगलेस है, और बाल आयोग इस पर हमेशा संज्ञान लेता है, और साथ ही साथ जो भी बस्ते का वजन है उसको लेकर भी बाल आयोग प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। और अगर किसी भी स्कूल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, बाल आयोग निरीक्षण करता है, अगर घटनाएं होती हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आपने देखा पिछले साल बाल आयोग ने बहुत सारे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया था, चाहे वो बस्ते की बात हो, चाहे वो गाड़ियों में कैमरे की बात हो। जब बिलाबोंग की घटना हुई थी उसके बाद बाल आयोग ने हर स्कूल में जाकर, भोपाल के तो मुझे याद है सारे स्कूलों में जाकर संज्ञान लिया था कि बस्ते का बहुत ज्यादा ना हो, कैमराज लगे हो, हिडन कैमराज लगे हो, और स्कूल की बसेस में भी कैमराज लगे हो, और साथ ही साथ महिला सहायक। बिल्कुल वंदना जी, आलोक जी ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्योंकि समय हमारे पास कम है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि अभिभावकों की भी चिंता होती थी कि हमारे बच्चे के जो बस्ते हैं उनका बोझ बहुत ज्यादा है, जितना कि उनका जो कहते वजन नहीं होता उससे ज्यादा तो बस्ते का बोझ होता है। बिल्कुल, इसको लेके भी सरकार जो काम करी है बिल्कुल सराहनीय है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज स्कूटी वितरित की गई है। विद्यार्थियों के लिए आज बेहद ही खास ये दिन रहा है, और इससे जो है अब लड़कियां पहले तो देश भर में नाम रोशन करी है, लगातार वे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जब उनको स्कूटी की चाबी प्रदान कर दी गई है, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है, तो हम भी ये चाहेंगे कि अब बेटियां और आगे बढ़े और अपना नाम, अपने देश का नाम, भारत का नाम रोशन करे। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।